बिहार में शिक्षक बहाली का हुआ सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ हो गया है, जहां एक साथ जो है कि 3035 शिक्षकों का सेवा मुक्त करने का जो है कि तमाम वो कागजात तैयार हो गई है। विभागीय लेटर जो है कि अब जारी हो गई है। तमाम प्रक्रियाएं जो है वो सूद सहित वेतन वापसी की भी शुरू हो गई है। यही नहीं, 1800 से अधिक शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। और जानते हैं, ये शिक्षक बहाली नीतीश राज में हुई शिक्षक बहाली का और बहाली में हुए धांधली का, सेटिंग गेटिंग का, फर्जीवाड़ा का बड़ा प्रमाण है। याद ही होगा आपको, माननीय मुख्यमंत्री जो अब पूर्व के मुख्यमंत्री हो गए हैं, नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार को इसी शिक्षा में बदलाव के नाम पर बिहार की जनता वर्षों वर्षों तक वोट देती रही। जब आप रास्ते में अगर टेम्पू से गुजर रहे होंगे या बस से यात्रा कर रहे होंगे, तो उस समय में जो जनता है वह यही कहती थी कि लालू राज के बाद जब नीतीश राज हुआ तो नीतीश राज में देखो शिक्षा का क्या व्यवस्था हुआ है, चकाचौंध शिक्षक नजर आ रहे हैं, सड़कें अच्छी अच्छी बन रही है। लेकिन कहते हैं जब जो है कि ज्यादा दिनों तक सिस्टम चल रहा होता है और उसमें अगर न्यायिक प्रक्रिया ना हो तो भी वह अन्याय के समान है। और उस क्रम में सोचिए, गुरु घंटाल टीचर, गुरु घंटाल वाले जो शिक्षक जो खुद फर्जीवाड़ा कर, जो दलाली साठ गांठ कर जो बहाली लिए थे, वैसे शिक्षकों के द्वारा कितने योग्य युवाओं का जीवन बर्बाद हुआ होगा, कितने बिहार के नौनिहालों का भविष्य गर्त में गया होगा। आज अगर बेरोजगारी की दंश बिहार झेल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार के समय में हुए फर्जीवाड़ा के तहत शिक्षक बहाली ही एक जिम्मेदार है, क्योंकि योग्य शिक्षा नहीं मिला। आज वही युवा जो है कि जो तभी बालक था, आज वह युवक बन गया है और वही युवक आज बेरोजगार है, क्योंकि उनके जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे उसकी बहाली फर्जीवाड़े के तहत हुई थी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है कि निगरानी के जांच में जो बातें निकलकर सामने आई वो आप सभी के बीच अब हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको साझा करते हैं। आप लोग कहते हैं कि भैया कोई कार्रवाई नहीं होती है, बस देखने के लिए होता है, तो आज हम आपको दिखाते हैं। लीजिए, ये एक प्रमाण है और फिर याद करिएगा कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से क्या क्या नहीं देखने को आपको मिलेगा। साथियों, कई सारी चीजें एक ही वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर हमें आप फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की शुरुआत जो है ना, वो एक कह लीजिए कि बिहार की जनता के लिए जितना एकदम कह लीजिए कि लुभावने वाली बातें थी, क्योंकि सारी जनता को यही चाहिए, उनके बच्चे अच्छे शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और इसी अच्छी शिक्षा की बात कर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर, समाज को शिक्षित करने की बात कर नीतीश कुमार राजनीति करते रहे। और माननीय मुख्यमंत्री कई वर्षों तक, कई टर्म तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीत रहे, शिक्षा के स्तर में नए नए प्रयोग करते रहे। जनता आवाज उठाती रही, जनता चिल्लाती रही कि भैया आपके यहाँ के शिक्षक इस तरह के हैं, लेकिन ना मिजाल है। विभागीय कार्रवाई इधर उधर करके सेटिंग गेटिंग, बाकी सब मौज मस्ती। अब देख लीजिए, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुई थी, अगर युवाओं का जीवन बर्बाद नहीं हुआ था, तो ये क्या लेटर निकल रहा है। अखबारों की ये खबर को आप देखिए, लिखा है फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3035 शिक्षकों की नौकरी जाएगी। ये जाएगी तो अखबार में है, आपको जल्द ही आधिकारिक लेटर मिलने जा रहा है। क्योंकि आपको हम बताते चले, सबकी नौकरी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3035, और केवल इतना ही नहीं, 1800 से अधिक ऐसे हैं इसमें जो आपको जेल में मिलेंगे।
जो जेल में आपको मिलेंगे और जब जब उसकी गिरफ्तारी होगी उसके एक एक चीजों को हम आप तक जो है कि खबर के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए समेट कर, क्योंकि साहित्य आजकल हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो है कि आप तक खबरें पहुंचाती रहती है। अब देख लीजिए इसके तहत जो है कि क्या क्या दुष्परिणाम झेलना पड़ा है इस बिहार को, आप खुद इसको समझिए। पहले पूरी खबर को आप जान लीजिए साथियों। वेतन भी सूद समेत वसूला जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वाले 3035 शिक्षकों की पहचान कर ली गई है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ 1830 जो शिक्षक है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब शिक्षा विभाग इनकी सेवा समाप्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही ये बहुत ही कठोर और उचित निर्णय भी है सरकार की। साथ ही अब तक दिए गए जो वेतन है, जो मानदेय है और अन्य भुगतान की जो राशि है, सूद सहित वसूली की जाएगी। और आपको बताते चलें, आपको अगर लगता है कि भैया आप जो ये खबर बता रहे हैं ना वो झूठा है, तो आपकी जीवन जो आप जीवित हैं यह भी तब आपको झूठा लगना चाहिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान आया है, आज का आज आया है। उन्होंने कहा है जीरो टॉलरेंस की हम नीति अपनाएंगे और कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा। वेतन जिस भी तरह से उठाया हो, अगर फर्जीवाड़ा किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। एक एक पाई पाई का हिसाब किया जाएगा, यूं ही नहीं बख्शे जाएंगे। और आप देख लीजिए उसके बाद क्या है, जांच में सामने आया कि कुछ शिक्षकों ने फर्जी डिग्री और नकली प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति हासिल कर ली है, जबकि कई मामलों में ऐसे कॉलेज के प्रमाण पत्र मिले जिन्हें मान्यता ही प्राप्त नहीं है। और यही हाल अभी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी हुआ है। सच कह रहे हैं। आपको लगता होगा कि भैया ये झूठ बोल रहे हैं, हम काहे झूठ बोलेंगे। खुद जो है कि बिहार राज्य के सभी जिलों के जिला स्थापना कार्यालय में जब से टीआरई 1, 2, 3 सभी के अलग अलग क्रम में जब से ज्वाइनिंग शुरू हुई, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उस क्रम में कई लोग को निकाला गया है। उस सब परीक्षा पास करके ही आया था और सरकार तक ये जानकारी पहुंची कि फर्जीवाड़े कई अलग अलग प्रकार के हुए हैं। कोई बीएड का डिग्री खरीद बिक्री कर लिया रातों रात, कोई पीजी का डिग्री खरीद, जैसे अभी टीआरई 4 में घुसने के लिए पीजी का डिग्री कैसे खरीदा है पता है आपको? मैथ्स वाला केमिस्ट्री का खरीद लिया, फिजिक्स का खरीद लिया, अन्य सब्जेक्ट वाला भी यही जुगाड़ अपनाया है। काहे कि बीपीएससी तो किसी भी कैंडिडेट के फॉर्म में जो भरे गए दावे हैं उसको सत्य मानकर एडमिट कार्ड जारी करती है। कैंडिडेट को यह भी पता है कि बीपीएससी तो कुछ करेगी नहीं हमें, और फिर जो है कि जब पास हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्रियाकलाप होगा, तो उस समय अपना जबरदस्त खेल दिखाएगा और मजा मारते रह जाएगा और खुद सिलेक्शन लेकर एकदम वेतन टाने टान उठाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह के कई सारे अंबार लग चुका है डिग्रियों का। खरीद बिक्री करने वाला गैंग जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से भी कुछ लोग चयनित है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुप बनाकर जो है कि सेटिंग गेटिंग का खेल करता है, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो ग्रुप बना बनाकर कोर्स चोरा चोरा कर अलग अलग मास्टर का कोर्स बेच रहा है, जबकि शिक्षा विभाग का आदेश है यह अवैध है। यह करते अगर शिक्षक कोई कर रहा है तो वो जेल भी जा सकते हैं, उसकी नौकरी भी खतरे में होगा। लेकिन माने भला, फर्जी स्कैम करने वाले लोग कभी मानता है उन नियम को? मानवे नहीं करेगा। अब देख लीजिए, कुछ मामले में दूसरे व्यक्तियों के नाम पर जारी प्रमाण पत्रों का भी इस्तेमाल किया गया है। कई कॉलेजों ने संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ संस्थान भौतिक रूप से अस्तित्व में ही नहीं मिले। निगरानी ब्यूरो के अनुसार 2006 से 2015 के बीच हुई शिक्षक नियुक्ति के सामने आए फर्जीवाड़े की जांच पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। इस दौरान करीब 3.5 लाख शिक्षकों के 6,70,000 प्रमाण पत्रों की जांच हुई। जांच में नेपाल से भी डिग्रियां लगा दिया लोग सब, हाय रे तौबा। इसके बाद 378 बोर्ड
विश्वविद्यालय से जारी डिग्रियों का सत्यापन कराया गया। फर्जी शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग को भेज दी गई है। अधिकारियों के अनुसार कई आरोपी शिक्षक जांच के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि कुछ मामले में जांच अभी जारी है। आपको बताते चलें, आप इस्तीफा दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, बच नहीं पाइएगा, याद रखिएगा। और जो बिहार के राजस्व को चूना लगाए हैं, वैसे शिक्षकों पर तो गाज गिरनी चाहिए, जेल के सलाखों में भेजनी ही चाहिए, सूद सहित वेतन तो वसूलना ही चाहिए। लेकिन जो अधिकारी उनके कागजों पर साइन करके उसका ज्वाइनिंग करवाया, वैसे सब भ्रष्ट अधिकारी जो सेटिंग गेटिंग का खेल करके माल डकारने का काम किया, वैसे भी अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और हम तो पहले से ही कह रहे थे, डे 1 से हम कह रहे हैं, जब TRE 1 की बहाली का ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू हुआ, जब मामले का उद्भेदन होने लगा, आप याद कर लीजिए, हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और फर्जीवाड़ा का एक प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख लीजिए। हमने डे 1 से कहा है कि जिस तरह नियोजित शिक्षक का भांडाफोड़ हो रहा है, आने वाले दिनों में TRE 1, 2, 3 के बच्चों का जो शिक्षक बने हैं, उसमें से कई लोग निगरानी विभाग के दायरे में आएंगे, उसकी जांच होगी। कई लोग सेवा मुक्त हो चुके हैं, कई लोग होंगे, क्योंकि कई सारी चीजें ताक पर नियम को रख कर कराई गई है। बहरहाल आने वाले दिनों में कई अपडेट्स जैसे ही निकलकर सामने आएगी, हम आप तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर साहित्य आजकल के माध्यम से आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने साथियों तक अवश्य शेयर कीजिए और फेसबुक पर साहित्य आजकल पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।